Hello student, in this video we will continue with the exercise question of introduction to Euclid geometry. We have already completed the question number 1, now we will do question number 2. तो स्टार्ट। देखो हमने क्वेश्चन 1 ये कर लिया है, ये मैंने पिछले वीडियो में करवाया था, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब हो चुका है हमारा, 4th भी हो गया है, 5th भी कर लिया था। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, give a definition for each of the following terms. Are there other term need to be defined first? What are they and how might you be define them? मतलब ये 5 क्वेश्चन दे, इसका आपको डेफिनेशन देना है। ठीक है, क्या क्या है? पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड द स्क्वायर। और बोला है इसमें कि क्या इससे पहले आपको कुछ टर्म को डिफाइन करना पड़ेगा, देन डिफाइन देम। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको डेफिनेशन करने से पहले, ये सबका डेफिनेशन लिखने से पहले हम लोग को अनडिफाइंड टर्म्स होते हैं ना, मतलब इसमें ज्योमेट्री में क्या क्या होते हैं अनडिफाइंड टर्म। एक होता है लाइन, दूसरा पॉइंट और प्लेन, ये तीनों को हमें डिफाइन करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो आंसर आप क्या लिखोगे इसका? येस, देयर आर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट विच आर प्लेन। पहले क्या डिफाइन करना है? प्लेन। व्हाट इज प्लेन? तो प्लेन, जो यूक्लिड ने कोई प्रॉपर फॉर्मल डेफिनेशन नहीं दिया था प्लेन का, तो प्लेन का डेफिनेशन क्या हो सकता है? प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस ऑन विच ज्योमेट्रिकल फिगर आर ड्रॉन। मतलब प्लेन क्या है? प्लेन इज एक ऐसा फ्लैट सरफेस है जहाँ पर हम लोग जियोमेट्रिक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आपका ब्लैक बोर्ड एक प्लेन हो गया, आपका वॉल एक प्लेन हो गया। ठीक है, एक फ्लैट सरफेस जहाँ पर अलग अलग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हो आप। ठीक है, ये आपका प्लेन होता है। क्लियर? सेकेंड कौन सा टर्म को हम लोग डिफाइन करना पड़ेगा? लाइन या पॉइंट। पहले पॉइंट का डेफिनेशन देख लेते। देखो पॉइंट क्या है? अ पॉइंट इज अ डायमेंशनल लेस, पॉइंट इज अ डायमेंशनल लेस, डायमेंशनल डॉट। डायमेंशनल लेस का मतलब क्या होता है? उसका डायमेंशन कितना को? 0। जो हमने लेक्चर 1 में देखा था, पॉइंट का डायमेंशन कितना था? 0। मतलब डायमेंशन लेस डॉट विच इज ड्रॉन ऑन अ प्लेन सरफेस। जो हम लोग कहाँ पे ड्रॉ करते हैं? प्लेन सरफेस पे। क्लियर स्टूडेंट्स? एक ये जैसे ये पूरा आपको स्क्रीन दिखता होगा, ये यहाँ पर ये क्या है? स्क्रीन आपका प्लेन है। अगर मैं यहाँ पे एक डॉट कर दूँ तो आपका क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। लाइन, लाइन क्या होता है? लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ एन नंबर ऑफ पॉइंट। द कितने पॉइंट होते हैं? एन नंबर, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। विच कैन बी एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन एंड हैज़ ओनली वन डायमेंशन। मतलब लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट विच कैन बी एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन। जैसे कि आप ये 2 पॉइंट है ना, ये बहुत सारे पॉइंट है, इससे एक लाइन बन जाएगी ऐसी, और उसको आप दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हो ना, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ पे भी एक्सटेंड कर सकते हो। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया? लाइन। तो कोई भी चीज़ को डिफाइन करने से पहले हमें 3 चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा, प्लेन, पॉइंट एंड लाइन। क्लियर? अब बाकी जो है ना उसका डेफिनेशन देखते हैं। देखो पहला कौन सा टर्म था क्वेश्चन में? पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है आपको मैं पहले समझा देता हूँ। मतलब पैरेलल लाइन के बाद में डेफिनेशन देखेंगे। पैरेलल लाइन मतलब 2 लाइन जो कभी मीट ना करे, लाइन डेट विल नीवो मीट। ठीक है, कभी भी वो कितना भी इसको एक्सटेंड कर दे वो मीट नहीं करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। ये आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब डेफिनेशन पे जाता है। देखो डेफिनेशन क्या कहता है? व्हेन टू और मोर देन टू लाइन, व्हेन टू और मोर line do not intersect each other in a plane and the perpendicular distance between them remain constant, they are said to be parallel line। मतलब क्या है? ऐसी लाइन जो कभी मीट ना करे और उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, जैसे कि देखो अगर यहाँ पे डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। सारे डिस्टेंस कितने होने चाहिए? 1 सेंटीमीटर। तो वो ऐसी लाइन को क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। क्लियर? पैरेलल लाइन का डेफिनेशन आएगा आपको एग्जाम में, तो ये लिखना है। अब सेकेंड वन, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब आपको पता है, लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू विच, मतलब जिसका एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर लाइन। जैसे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होता है? वाई एक्सिस होता है ना। अगर सॉरी देखो, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है तो इसके ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, मतलब 90 डिग्री एंगल होता है। 2 एंगल के बीच में एंगल 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। समझ में आ गया?
अब देखते हैं डेफिनेशन, लिखोगे क्या एग्जाम में। व्हेन अ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर मेकिंग अ राइट एंगल इन अ प्लेन, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर मेकिंग अ राइट एंगल इन अ प्लेन दे आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू अदर। अगर दो एंगल के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ये देखो 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट मैंने पहले भी बताया था जो लेक्चर 1 था। लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये एक लाइन दिख रही है आपको, ये पूरी लाइन। अगर इसमें से 2 पॉइंट को मैंने ले लिया, एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट ये, और इसको मैंने यहाँ से अलग कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया, तो ये जो पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ 2 एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट के, विथ 2 एंड पॉइंट दैट कैन नॉट बी एक्सटेंड फर्दर, इट इज़ डेफिनिट लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब उसकी डेफिनेट लेंथ होते हैं, ठीक है, मतलब उसको हम लोग आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, इतने ही होगा वो, ठीक है। हैज़ डेफिनेट लेंथ और ब्रेथ, मतलब अगर ऐसा रहेगा तो ये लेंथ हो गया, अगर मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया तो ब्रेथ हो जाएगा। दो में से कोई एक ही हो सकता है, और का मतलब नॉट बोथ, एक, ठीक है, क्योंकि 1 डायमेंशन लेंथ होगा या ब्रेथ होगा। क्लियर, ये मतलब कि लेंथ ब्रेथ दोनों साथ में है, दो में से कोई एक ही होने वाला है। अब ये लाइन सेगमेंट होता है, देखो ये लाइन सेगमेंट होता है, इसके नीचे क्या है, रे है, जिसका एक साइड फिक्स होता है, एक साइड एक्सटेंड कर सकते हो, और लाइन का बोथ साइड कैन बी एक्सटेंडेड। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, या इसका सब पार्ट 4, रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस क्या होता है, रेडियस इज अ डिस्टेंस बिटवीन, देखो ये सेंटर है, ये सेंटर, दिस सेंटर, और यहाँ से कोई भी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होगा ना, उसको रेडियस बोल दो। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, दिस इज ऑल्सो रेडियस। तो सर्कल में कितने रेडियस होते हैं, एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस होते हैं। क्लियर, तो डिस्टेंस बिटवीन और फिक्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब ये सेंटर और ये सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। दिस इज सेंटर एंड दिस इज सर्कमफेरेंस, आउटर पार्ट को बोला जाता है सर्कमफेरेंस। इसके बीच में जो रेडियस है, डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज अ ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल होता है। जैसे कि आप देखो ये जो है ना, ये इतना पार्ट, ये रेडियस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या होता है, डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर इज अ ट्वाइस द रेडियस, और इट इज़ ए लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से पास हुई लाइन को क्या बोलते हैं, डायमीटर। इधर डायमीटर डेफिनेशन नहीं लिया, पर एग्जाम में आया तो आप लिख सकते हो। क्लियर, नाउ स्क्वायर। स्क्वायर आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते हैं। स्क्वायर क्या होता है, इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड ईच इंटरनल एंगल इज राइट एंगल। मतलब देखो ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल, all the side are equal and all the angles are 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, all the angles are 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। पहली बात तो क्या है, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच इंटरनल एंगल इज राइट एंगल। क्लियर, स्क्वायर की डेफिनेशन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। देखो कंसीडर 2 पोस्टुलेट गिवन बिलो, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट या पोस्टुलेट दिया है आपको। फर्स्ट इज गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर एग्जिट्स अ थर्ड पॉइंट विच इज बिटवीन ए एंड बी, मतलब गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिट्स अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। मतलब ये बोल रहा है कि आपके पास यू हैव 2 लाइन्स, 2 पॉइंट ए एंड बी, इन दोनों, ठीक है, देर उसके बीच में एक पॉइंट होगा सी, ये बी और उसके बीच में एक पॉइंट है सी, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देयर एक्सिड्स एटलीस्ट 3 पॉइंट डेट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। थर्ड सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि 3 पॉइंट है हमारे पास, वी हैव 3 पॉइंट, जैसे कि 1, 2 और सी, ये ए बी एंड सी, तो ये तीनों एक लाइन पर नहीं होंगे, ऐसा बताया दोनों स्टेटमेंट, ठीक है। पहला बोल रहा है कि तीनों एक लाइन पे हो सकते, दूसरा बोल रहा है तीनों एक लाइन पे नहीं हो सकते, ठीक है। 2 केस है, अलग अलग केस है, ठीक है। डू दिस स्टेटमेंट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, क्या इसके अंदर कोई अनडिफाइंड टर्म्स है। आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो
फॉलो फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोस्टुलेट है वो, एक्सप्लेन। देखो एक एक करके आंसर दे। पहला क्या है, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। मतलब अनडिफाइंड टर्म क्या होते हैं आपके बताओ। तीन अनडिफाइंड टर्म होते हैं किसी में, तीन अनडिफाइंड टर्म होते हैं ना। एक होता है पॉइंट, दूसरा होता है लाइन और तीसरा प्लेन। यहाँ पर कोई अनडिफाइंड टर्म दिख रहा है आपको? दिखता होगा, देखो कैन, हाँ देखो एक तो ये अनडिफाइंड टर्म है, पॉइंट के बारे पॉइंट आ गया, दूसरा लाइन भी अनडिफाइंड टर्म हो गया। तो दे आर, यस दे आर, आंसर क्या लिखोगे, यस इट कंटेन्स अनडिफाइंड टर्म्स सच एज पॉइंट्स एंड लाइन। ठीक है, सेकेंड। हाँ सेकेंड क्या था आपका, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, वो पूछा था। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो कॉन्ट्राडिक्ट ना करे या गलत ना करे। देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, येस दिस पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट व्हेन इट डील विद दैट दिस टू सिचुएशन। अब ये दोनों है ना अलग अलग सिचुएशन है, मतलब दो डिफरेंट केस है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, मतलब दोनों अपने आप ट्रू है। ठीक है, दोनों केस ट्रू हो सकते हैं, दोनों लाइन स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं ना। जैसे कि पहला स्टेटमेंट था कि ए बी सी एक लाइन पर हो, ये राइट हो सकता है। दूसरा था ए बी और सी एक लाइन पर ना हो, ये भी राइट हो सकता है। तो दोनों क्या है, कंसिस्टेंट है, दोनों राइट है मतलब। ठीक है, तो यस व्हेन वी डील विद दिस टू सिचुएशन, point C is lying between and on the line segment joining A and B, point C not lying on the line segment joining A and B. Clear? अब थर्ड आपका क्वेश्चन था, डू दे फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट, ऐसा था ना। ठीक है, नो दे डोंट फॉलो फ्रॉम द यूक्लिड पोस्टुलेट। ये यूक्लिड पोस्टुलेट नहीं, ये क्या है बताओ, यूक्लिड एक्सियोम्स है। कौन सा एक्सियोम, ये वाला एक्सियोम 5.1, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू देयर। यहाँ पे दो पॉइंट की बात कर रहे हैं ए, और उन लोगों के बीच में से एक लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा एक्सियोम हो जाएगा, एक्सियोम 5.1। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू देम। ये चैप्टर थोड़ा थियोरेटिकल है, तो इसको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें जो एग्जाम्पल भी आएंगे ना उसको। अब आगे देखते हैं, ये उसके फिगर है, केस है ना, ये एग्जाम्पल का फिगर। ए बी सी एक लाइन में, पहला पार्ट और दूसरे स्टेटमेंट के दोनों तीनों अलग है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन द टू पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग फिगर। देखो आपको बोला है कि एक लाइन है, ये आपका लाइन हो गया। ठीक है, या फिगर ड्रॉ करना अपने बुक में, नोटबुक में, और उसके बीच में एक पॉइंट सी है, सच दैट ये पार्ट मतलब ए सी इक्वल टू बी सी। क्या दिया आपको, ए सी इक्वल टू बी सी, इट इज़ गिवन एंड देन यू नीड टू प्रूव दिस, ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये तो दिख ही रहा है, पर आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करोगे, देखो फर्स्ट हियर ए सी इक्वल टू ए बी गिवन है, ए सी इक्वल टू ए बी। अब उसके बाद क्या करोगे आप, नाउ आफ्टर एडिंग, अब क्या करना है हमें, दोनों ये इक्वेशन 1 लेना है इसको। ठीक है, ए सी इक्वल टू बी सी। अब इसमें ए सी को दोनों साइड ऐड करना है, मतलब एडिंग ए सी ऑन बोथ साइड। तो आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट, ए सी, ये सी था उसमें मैंने क्या प्लस किया, ए सी प्लस किया, तो ए सी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। तो ए सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए सी हो जाएगा। ए सी प्लस ए सी मतलब 2 ए सी, और बी सी प्लस ए सी। देखो ये आपका बी सी है, दिस इज योर बी सी, इतना पार्ट, और इतना पार्ट ए सी है। दोनों को प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा, डेट इज ए बी। तो आप क्या लिख सकते हो, 2 ए सी इक्वल टू ए बी, सिंस इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल द होल्स आर इक्वल। यहाँ पर हमने कौन सा एक्सियम यूज़ किया, एक्सियम ये वाला, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल। ये हमने पढ़ा था ना एक्सियम, शायद सेकेंड एक्सियम था इक्वलिट का। ठीक है, ये दोनों ऑलरेडी इक्वल थे, इसमें मैंने ए सी इक्वल ऐड कर दिया, तो फाइनल रिजल्ट भी क्या होगा, इक्वल। अब मैं क्या करूँगा, ये 2 को ये साइड लेके आऊँगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल टेक दिस 2 इन द राइट साइड। तो आपका हो जाएगा ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा, देखो ये आपका आएगा, ये रॉन्ग है, ये है दिस इज योर ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, करेक्ट कर लेना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ए सी आएगा। ठीक है, ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। क्लियर।
इन द क्वेश्चन 4, अब क्वेश्चन 4 ही है, क्वेश्चन 5 है पर इट इज रिलेटेड टू क्वेश्चन 4। पॉइंट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब देखो यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए ना, दिस टू आर इक्वल, दिस टू, तो ये मिड पॉइंट कहलाता है। इफ दो अगर कोई पॉइंट इक्वल में तो मिड पॉइंट, ये पता होगा आपको, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि पॉइंट सी इज द मिड पॉइंट, प्रूव डैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन एंड वन मिड पॉइंट। आपको क्या प्रूव करना है, कोई भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक मिड पॉइंट होता है। क्लियर। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग सपोज करते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट दे आर टू मिड पॉइंट। हमने क्या सपोज किया कि ये लाइन के दो मिड पॉइंट है, फिर हम लोग इसको गलत प्रूफ कर देंगे तो एक ही मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे होगा, हमने दो मिड पॉइंट सपोज किया दिया, एक पॉइंट पी और दूसरा पॉइंट क्यू। आगे देखते हैं सॉल्यूशन इसका। लेट ए बी द लाइन सेगमेंट एंड द पॉइंट पी एंड क्यू आर द टू मिड पॉइंट। देखो ए एंड बी द लाइन सेगमेंट एंड द पॉइंट पी एंड क्यू बी द टू डिफरेंट मिड पॉइंट, मतलब अलग मिड पॉइंट है, ठीक है। आफ्टर देन फ्रॉम द फिगर, कौन से फिगर से आपको देखना है, यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ, चलो। देखो ए बी पी और ये क्यू, दो मिड पॉइंट है, ठीक है। देखो ये फिगर रिफर करना आप, ए बी पी और क्यू, यहाँ पे दो पॉइंट है, ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू है, दोनों मिड पॉइंट है। तो ये फिगर से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, ए पी इक्वल टू पी बी प्लस ए बी। कैसे आएगा दिखाता हूँ मैं आपको, देखो। देखो ये फिगर दिख रहा है, इसमें आप क्या लिख सकते हो, ए पी दिस इज पार्ट, हाँ ये ए पी इतना पार्ट प्लस पी बी क्या हो जाएगा, पूरा ए बी हो जाएगा ना। सी दिस इज योर ए पी एंड दिस होल पार्ट इज ए बी, तो होल पार्ट बिकम ए बी, तो वही मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, सिमिलर, इतना ए क्यू एंड इतना क्यू बी, तो दोनों मिला के क्या बन जाएगा, ए बी। तो ये आप फिगर ड्रॉ करने ला तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये हमने लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम फिगर वी कैन राइट डेट ए पी प्लस पी बी इक्वल टू ए बी, इक्वेशन वन दे दो इसको। सेकेंड ए क्यू प्लस क्यू बी इक्वल टू ए बी, इक्वेशन 2 दे दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन एन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से आप क्या कंक्लूड करते हो, देखो इसका दोनों का राइट साइड सेम है कि नहीं, राइट साइड है। यहाँ पर ये आपको रेड कलर का लेज़र लिख रहा होगा ना, वहाँ पे देखो ए बी सेम है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो फ्रॉम वी कैन राइट दैट ए पी प्लस पी बी, क्या लिख सकते हो आप, ए पी प्लस पी बी इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू बी। क्लियर। नाउ लेट, देखो ए पी इक्वल टू पी बी एंड ए क्यू इक्वल टू क्यू बी, ये क्यों होगा, ये क्योंकि मिड पॉइंट आपने अज्यूम किया ना, मिड पॉइंट मतलब ए पी और ए पी बी इक्वल होंगे, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, अगर ये ए बी है और बीच में कोई पॉइंट पी है तो ये मिड पॉइंट है, तो दोनों इक्वल होंगे ना, मतलब ए पी इक्वल टू पी बी होगा, इसलिए मैंने लिखा है पी इक्वल टू पी बी। और सिमिलरली क्यू के लिए भी ऐसे ही होगा, क्यू के लिए भी सिमिलरली ऐसे ही होगा, ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ ए क्यू इक्वल टू क्यू बी। क्लियर। अब ये दोनों को इक्वल हो गए ना, दिस टू आर इक्वल फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ए पी, ये पी क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ए क्यू, मतलब टू टू कट जाएगा, टू टू, ये टू और ये टू कट गया, तो आपका क्या बचा, ए पी इक्वल टू क्यू ए क्यू। अब देखो ए पी इक्वल टू ए क्यू है, मतलब यहाँ से अगर ए को भी कर सकते हो आप, तो ए और पी और क्यू क्या मिल जाएगा, इक्वल ना, तो पी और क्यू एक ही पॉइंट हो गए, हैंस दे आर ओनली वन पॉइंट, मतलब पी और क्यू दोनों एक ही ऊपर लाई कर रहे हैं। समझ में आया कैसे प्रूफ करना है, ठीक है। क्लियर। ये टू टू कट गया तो ए पी इक्वल टू ए क्यू हो गया, ए पी बिकम ए क्यू, देयर फॉर पी इक्वल टू क्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 5.10, ये फिगर दिया आपको, ए सी इक्वल टू बी डी देन प्रूव डेट ए बी इक्वल टू सी डी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो क्या है, ए सी इक्वल टू बी डी, मतलब दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर इक्वल बी डी, ये ए सी और बी डी इक्वल है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, ए बी मतलब इतना पार्ट, जैसा मैं मार्क कर रहा हूँ सब ध्यान दो, इक्वल टू दिस पार्ट, ठीक है। क्लियर। यार पेन चेंज कर देता हूँ, देखो ये पार्ट रेड वाला पार्ट और ये वाला रेड वाला पार्ट दोनों इक्वल होंगे। क्लियर। और गिवन क्या इक्वल दिया, दिस ग्रीन पार्ट इतना और ये इतना इक्वल दिया है। क्लियर, ठीक है।
समझ में आया? अब आप कैसे प्रूफ करोगे? देखो सॉल्यूशन गिवन क्या है, पहले गिवन लिख दो ए सी इक्वल टू बी डी। फ्रॉम फिगर व्हाट कैन यू राइट? फिगर से आप क्या लिख सकते हो? ए सी क्या होगा? फिगर को देखो, ये फिगर को, ए सी को आप क्या लिख सकते हो? ए बी प्लस बी सी, ठीक है। और बी डी को क्या लिख सकते हो? बी सी प्लस सी डी। क्लियर ना? तो आप क्या लिख सकते हो? ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी और बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। क्लियर हो गया? कैसे लिखा मैंने? फिगर देखना, रिफ़र करना फिगर, पता चल जाएगा। अब देखो दोनों में से ये इक्वेशन हमें क्या कह सकते हैं? देखो अगर आप ये तीनों को देखते हो, देखो ये इक्वेशन में और ये इक्वेशन में आप जब लेफ्ट साइड देखोगे तो ए सी और बी डी दिया है, और ए सी और बी डी क्या दिए? ऑलरेडी इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। समझ में आ रहा कैसे है? क्योंकि ये दोनों इक्वल है इसलिए। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एक्सियोम्स क्या होगा बताओ? व्हेन टू इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल द रिमाइंडर आर आल्सो इक्वल। मतलब क्या है? अगर दो चीज़ इक्वल है, अगर उसमें से इक्वल पार्ट माइनस करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा? इक्वल। एक्सियोम 3 जो मैंने राइस का एग्जांपल देके समझाया था, याद करना। तो हम लोग ये इक्वेशन में से, इसको मैं अगर इक्वेशन आप थर्ड ले लो इसको, तो थर्ड इक्वेशन में से हम लोग माइनस कर रहे हैं बी सी को, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी। नाउ क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो ये बी सी कट जाएगा, ये बी सी और ये बी सी कट जाएगा। यू विल गेट द रिजल्ट दैट यू वांट टू प्रूफ, ए बी इक्वल टू सी डी। क्लियर हो गया? पहले हमने उसका फिगर का यूज़ करके ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी लिखा, फिर बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी लिखा। अब ए सी और बी डी इक्वल है तो राइट साइड को इक्वल कर दिया, फिर बी सी को माइनस कर दिया, फिर बी सी कट गया तो ए बी इक्वल टू सी डी बच गया। क्लियर? 7th क्वेश्चन, वाई एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियोम कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ। एक्सियोम 5 को यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों बोलते हैं? नोट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट, एक्सियोम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद करो एक्सियोम 5 क्या था? रिमेंबर क्या था? होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। वो पिज़्ज़ा वाला एग्जांपल याद करो जो मैंने पिज़्ज़ा का एग्जांपल दिया था, ठीक है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों बोलते हैं? देखो एग्जांपल देखो, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ केक। व्हेन होल इट इज़ होल इट इज विल मेजर। देखो मेरे को समझा देता, आप रीड कर लेना। अगर एक कोई पूरा केक है, मान लो केक को 1 kg का है, और उसमें से आप एक पार्ट ले लेते हो, ठीक है, तो आपका जो कंप्लीट केक होगा वो एक स्मॉल पार्ट से बड़ा ही होगा ना। तो वही ये जो फिफ्थ एक्सियोम है ना, वो हर एवरीथिंग के लिए, मतलब स्मॉल से लेकर बड़े थिंग सबके लिए ट्रू है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। ये रीड कर लेना आप। इट इज़ ट्रू फॉर एवरी ऑल द यूनिवर्सल थिंग दैट इज रीजन दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। और पिज़्ज़ा वाला एग्जांपल भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, केक का भी एग्जांपल लिख सकते हो, एनी एग्जांपल यू कैन टेक, ठीक है। अब 5.2 पर आते हैं। देखो 5.2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू री राइट द यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो डैट इट वुड इजी टू अंडरस्टैंड। देखो आपने जो फिफ्थ पोस्टुलेट पढ़ा था ना, इफ द स्ट्रेट लाइन फॉल्स ऑन द टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटर लेस देन टू राइट एंगल, ठीक है, वो वाला। तो उसको आप कैसा लिखोगे कि इट वुड ईजियर टू अंडरस्टैंड, मतलब आपको याद रखने में आसान पड़े या समझने में आसान पड़े। तो वी कैन आंसर, देखो इसका, वी कैन लुक एट द फिफ्थ पोस्टुलेट फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब हम लोग दूसरी तरह कैसा लिख सकते हैं? हाउ कैन वी राइट इट इन डिफरेंट वे? वी कैन से डैट, यहाँ से आपका डेफिनेशन, नया डेफिनेशन है यूक्लिड का। इट इज़ नॉट डेफिनेशन गिवन बाय द यूक्लिड, इट इज रिटन बाय मैनी अदर मैथमेटिशियन टू ईजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आप ऐसा कैसा लिख सकते हो? आपको पूछा है इसने, लाइन्स दैट आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर व्हेन द इंक्लिनेशन इज टुवर्ड देम। देखो 2 लाइन थी, एक ऐसी थी एक ऐसी थी। अब उसने क्या बोला था कि लाइन उस साइड मीट करेगी जहाँ पर दोनों का सम 180 से कम हो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऐसी लाइन जो पैरेलल नहीं है एक दूसरे से, वो कहाँ मीट करेगी? जहाँ इंक्लिनेशन उनके तरफ हो, मतलब जिस टाइप वो इंक्लाइड होता होगा, इधर इंक्लाइड हो रहा है तो इधर मीट करेगी, इधर मीट नहीं करेगी।
this is one way you can write the Euclid fifth postulate. Lines that are not parallel to each other intersect with each other where the inclination is toward meeting them. Clear? और भी तरीका है, कोई स्कूल में ये भी लिखा सकते हैं, तो देख लो आप ये भी. If two line intersect third line in such a way that the sum of two interior angle is less than 180, देन लाइन विल इंटरसेक्ट इच अदर. अब सिंपल वही बोला इन्होंने जो यूक्लिड ने बोला था कि दो लाइन है, दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये लेस देन 180 है, तो वो लोग इंटरसेक्ट करेंगे इच अदर को. ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, बोथ आर राइट. क्लियर? आगे सेकेंड क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर का. डज द यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस? एक्सप्लेन. क्या बोल रहा है कि यूक्लिड के जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो क्या पैरेलल लाइंस के बारे में बताता है? डज इट एक्सप्लेन द पैरेलल लाइंस और अप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस? एक्सप्लेन करो आप. फिफ्थ पोस्टुलेट देख लेते पहले क्या है. फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री क्या था? If the straight line falling in the two straight line makes an interior angle on the same side of it taken together less than two right angle, then the two right angle if produced indefinitely meeting on that side on which sum of the angle is less than two right angle. मतलब क्या बोला है, वो साइड मीट करेंगे जहाँ पर उनका सम दो राइट एंगल से कम हो. ठीक है, बहुत बड़ा है. तो हम लोग तो ये पैरेलल लाइंस के बारे में बताता है. हाँ, ये बताता है पैरेलल लाइंस के बारे में. ठीक है, येस इट एक्सप्लेन. नाउ अकॉर्डिंग टू द दिस पोस्टुलेट स्ट्रेट लाइन विल नॉट मीट व्हेन द एंगल मेड आर इक्वल. द लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट ऑन द लाइन पर. अब क्या बोला है कि सपोज दैट अगर समहाउ ये दोनों दो लाइनें और इसके बीच में एक इंटीरियर, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों का सम 180 हो जाए, 180 हो जाए ना, 180 से लेस नहीं, 180 हो जाए, तो ये दोनों मीट नहीं करेंगे, कभी मीट नहीं करेंगे. एंड दे विल नेवर मीट एंड दिस लाइन आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. तो दिस यूक्लिड पोस्टुलेट इम्प्लाइज द एक्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस. क्लियर? ठीक है, देखो ये पैरेलल लाइंस कब हो जाएगी? जब ये दोनों का सम जैसे मान लो ये 60 डिग्री है और ये 120 है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180. तो ये मीट नहीं करेंगे. फ्रॉम द फिगर 1 and 2 आर इक्वल्स. यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे या ठीक है, इक्वल भी हो सकते हैं. कभी 90-90 हो जाए तो इक्वल होंगे और डिफरेंट करता है. ठीक है, 90-90 भी हो सकते हैं, 60-120 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. अगर मैं इसको ऐसा लाइन कर दूँ ना तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, ये फिगर बने. इस केस में इक्वल नहीं है. ठीक है, देन द लाइन विल एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, विल नॉट इंटरसेक्ट एंड दे विल पैरेलल. Clear? With this we have completed this chapter, students. Now if you have any doubt you can ask me. ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे को. और प्लीज़ read all the axioms and postulate, these are very important, और solve all the exercise question. ठीक है.